Okay, sir. Yes, a very good afternoon. Today we will discuss next numerical portion of cash book. So open page number 11.10, illustration number 4. Illustration number 4 कराने का रीजन बेटा स्टूडेंट ये भी है आज सेकंड थिंग जो हमने जनरल में किया है आपके डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट इसमें आएगा। अब हमारे पास जो कॉलम है वो सिंगल कॉलम में चल रहा है। अभी सिंगल कॉलम कैश बुक है आपके पास और सिंगल कॉलम कैश बुक में डिस्काउंट का अभी आप शो नहीं कर सकते क्योंकि डिस्काउंट आपकी क्या होती है, कंपाउंड एंट्री होती है। उसमें आप जैसे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू ए, इस तरह से आप एंट्री करते हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आप कैश की ट्रीटमेंट नहीं हो, डिस्काउंट के हम जर्नल प्रॉपर में ट्रीट करेंगे। मैंने दो आपके सामने फॉर्मेट डिक्लेयर किए हैं, एक कैश बुक का है और एक जर्नल प्रॉपर है। इट मीन जो हमारे पास कॉलम है कैश के लिए, उसमें तो हम कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन जो है वो करते जाएंगे। लेकिन जो चीज हमारे पास जो कैश से रिलेटेड नहीं है, जैसे डिस्काउंट है ना, तो वो आपकी जाएगी जर्नल प्रॉपर में। या फिर कोई क्रेडिट से आपकी कोई जर्नल एंट्री आ जाती है और क्रेडिट से भी हमें कैश बुक में शो नहीं करना, तो उसके लिए भी आप जर्नल प्रॉपर का यूज करेंगे। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आपको इसमें डिस्कस करना को मिल जाएगा। सेकंड थिंग और एचडीएफसी का पॉइंट भी इसमें आकर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन सिंगल कॉलम कैश बुक एंड करना है। तो 2018 फरवरी आपके पास डेट मेंशन है, तो आप एक ही बार लिख दो फरवरी। अब डेट साथ साथ मेंशन करते जाएंगे। फरवरी फर्स्ट आपकी है ट्रांजेक्शन बैलेंस इन शॉप कैश। आपके पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है, तो वी विल राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेरे साथ साथ नोट करते जाओ। बैलेंस ब्रॉट डाउन ये आपके है 40,000 से, तो अमाउंट विल बी 40,000। सेकेंड ट्रांजेक्शन इज bought goods CGST 6% HGST 6% 30,000। गुड्स खरीदी गई है, CGST और HGST आपके पास मेंशन किया गया है। ठीक है, तो इट मींस ये अभी कुछ भी मेंशन है, कोई कैश पे मान के चलेंगे, कोई नाम तो है नहीं पर्सन का यहाँ पर। तो डेट है February 5 बाय परचेजेस है ना, आपको ये रिसिप्ट साइड है और ये आपकी पेमेंट साइड है। परचेज करेंगे तो पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट के लिए आपको बाय परचेज इस लिखना है। आपकी अमाउंट जो है वो है 30,000 से, और परचेजेस के साथ आप इनपुट CGST और इनपुट SGST आपका सेम डेट को ही आप इसको करेंगे। तो February 5 बाय इनपुट CGST अकाउंट बाय इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, ये आपका बनेगा 6% ऑफ 30,000, ये 1800। ओके, इस तरह से आपने इसको मेंशन करना है सेम डेट पे। मतलब इनपुट SGST और इनपुट CGST ये भी आपको इसके साथ मेंशन करना है। नेक्स्ट थर्ड आपकी है जो है एंट्री ट्रांजेक्शन 7, डेट है सोल्ड गुड्स CGST 6%, SGST 6%, 45,000 से सेल हो रही है। टू सेल्स आपकी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो अब कैश बुक तो है ही है, तो इसमें आप सीधा लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। डेट है 7 फरवरी। ओके, अमाउंट है आपके पास ये 45,000। CGST एंड HGST आपके पास गिवन है 6% पे, तो वी कैन कैलकुलेट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। डेट सेम है 7 और अमाउंट आप इसमें कैलकुलेट करेंगे 6% ऑफ 45,000, इट विल बी 2700। ओके, नेक्स्ट है 10 फरवरी डेट, पेड टू यशपाल एंड सन्स ऑन अकाउंट ₹6,000। यशपाल को पेमेंट की गई है, पे किया गया है, पेमेंट साइड में आ जाएंगे। ठीक है, डेट है 10 है, तो बाय यशपाल। कितने से है ये, 6,000 से है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट डेट 14, received from Rahul Brothers and discount allowed।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास डिस्काउंट भी आ रहा है, यही मैंने आपको कहा था। पहले तो मैंने सीजीएसटी और एसजीएसटी के पॉइंट डिस्कस करने के बारे में बात की। तो परचेजेस के साथ इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी एंड सेल्स के साथ आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी कैलकुलेट करके आपको मेंशन करना है सेम डेट पे। सेकंड थिंग इसमें मैंने कहा था कि डिस्काउंट डिस्कस होगा, तो डिस्काउंट की एंट्री आपके सामने आ रही है। अब आपने राहुल ब्रदर से अमाउंट रिसीव किया है 9800 और डिस्काउंट भी अलाउड हुआ है हमारे पास 200 से। तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट का आपके पास कोई कॉलम नहीं है, तो दैट्स वाई आप डिस्काउंट की सिंपल जर्नल एंट्री यहाँ पास करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल ब्रदर्स, ये हो जाएगी आपके पास 200 से, ठीक है। और एक्चुअल में जब आप रिसीव करेंगे तो टू राहुल ब्रदर 9800 से। एंट्री वैसे आप क्या करते हो बता रही हूँ, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल ब्रदर, ऐसे करते हो। कैश में 9800 से, ये 200 से और ये 10,000 से, ऐसे एंट्री होगी आपकी। लेकिन डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पर हम मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डिस्काउंट का कोई भी कॉलम नहीं है, हमारे पास सिर्फ कैश का कॉलम है। तो 9800 से हम यहाँ पर दिखाएंगे टू राहुल, ठीक है। ये मैं आपको रफ में वैसे बता रही हूँ कि जर्नल एंट्री आपकी ये होती है। तो टू राहुल, डेट आपकी क्या है यहाँ पर 14 और 9800 से आपने रिसीव किया है, ओके। लेकिन जो ये बाकी सेकंड पोर्शन है 200 वाला, इसको आप यहाँ शो नहीं करेंगे, कहाँ शो करेंगे, इस डेट को यहाँ पर जर्नल प्रॉपर में 14 डेट आ जाओ तो एंट्री करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल ब्रदर्स, ये आपका अमाउंट है 200 से, बाय 200 ओके। तो डिस्काउंट की एंट्री को आपको अलग से जर्नल प्रॉपर में शो करके दिखाना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है लोन रीपेड। लोन रीपेड किया गया है 7000 से, तो पे करेंगे, पेमेंट साइड आ जाओ, 16 डेट बाय लोन, ये कितने से है 16, सॉरी 7000 बाय लोन अकाउंट 7। नेक्स्ट डेट है आपके पास पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 22 डेट है, तो पेमेंट है यहाँ पर भी, पेमेंट के पेमेंट साइड में आ जाएंगे 22 को बाय ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ये आपके क्या पास है अमाउंट, अमाउंट इज 500, ओके। नेक्स्ट आपके पास डेट 23 रिसीव फ्रॉम दिनेश यादव एंड डिस्काउंट अलाउड। अब रिसीव कर रहे हैं हम दिनेश यादव से, तो इस साइड आ जाएंगे क्योंकि रिसीव हो रहा है, डेट है 23, ओके। तो टू दिनेश यादव, ये अमाउंट है 6850 से, तो आप यहाँ पर शो करो। अब बात डिस्काउंट है, उसके लिए आप एंट्री कर देंगे जर्नल प्रॉपर में, तो वो एंट्री क्या हो जाएगी, डिस्काउंट अलाउड, डेट है आपके पास 23, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू दिनेश, ये आपका एंट्री जाएगी 150 से डेबिट 115 क्रेडिट, ओके। मतलब आपको जैसे मैंने राहुल की बताया बिल्कुल सेम वैसे ही इसको भी करना है, आपको जितना रिसीव हो रहा है उतने से यहाँ शो करो और जो डिस्काउंट है वो आपको जर्नल प्रॉपर में शो करना है। नेक्स्ट आपके पास डेट आ रही है 25, पेड टू यशपाल एंड सन्स, डिस्काउंट अलाउड बाय देम। अब पेमेंट हो रही है तो अब यहाँ पर डिस्काउंट हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये डिस्काउंट पे टू, मतलब हम दे नहीं रहे, हमें रिसीव हो रहा है, सॉरी डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा इसका केस। तो पे टू यशपाल, पेमेंट करेंगे तो पेमेंट साइड में आ जाओ आप, 25 डेट को है तो ये आ जाएगा बाय यशपाल, बाय यशपाल एंड सन्स, डेट आपके पास मेंशन है और 13,750, ठीक है। अभी बाकी जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो एंट्री क्या करेंगे, यशपाल एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डेट 25, यशपाल एंड सन्स डेबिट
टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये कितने से रिसीव हो रहा है? अमाउंट आपके पास मेंशन है 250 इन डेबिट, 250 इन क्रेडिट, 50. ओके, नेक्स्ट लास्ट डेट 28, पेड रेंट फॉर गोडाउन, रेंट के लिए पेमेंट की गई है तो पेमेंट साइड में आएंगे, ठीक है, और रेंट के लिए पेमेंट की गई तो सीजीएसटी और एसजीएसटी भी लग रहा है उसके ऊपर, तो उसके लिए जब पेमेंट करते हैं तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी. ओके, तो पेड रेंट 28 डेट बाय रेंट अकाउंट, ये रेंट अकाउंट आपका कितने से है? 10,000 से. अब इसके ऊपर आपने बिना कहीं इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये आपको सेम डेट, और ये आएगा 6% ऑन 10,000, तो ये इट विल बी 600. नेक्स्ट, पे टू मनोज जनरल स्टोर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट 8,000. 8,000 से पेमेंट करना था, लेकिन हमने उसको सेटलमेंट 7,600 से पेमेंट किया है, तो इसमें हमें 400 से डिस्काउंट रिसीव हुआ है. सो दैट्स वाई पहले तो पेमेंट भी कर देते हैं, 28 की पेमेंट है, डेट सेम है तो आप 38 मेंशन कर दो, या और ऐसे ही कॉमर्स लगा सकते हो. 28 को आप कर रहे हैं फिर बाय मनोज जनरल स्टोर, बाय मनोज जनरल स्टोर, ये पेमेंट है 7,600 से, लेकिन 400 से डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो आप भी करेंगे डिस्काउंट की भी यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगी? मनोज क्या नाम है इसका? मनोज जनरल स्टोर डेबिट ओके स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो डेट है बैलेंस इन शॉप, फर्स्ट डेट आपकी फरवरी कैश टू बैलेंस ब्रोक डाउन 40,000 से, ठीक है. देन बोट गुड सीजीएसटी 6% एंड एसजीएसटी 6% 30,000. तो यहाँ परचेजेस हो रही है, तो फरवरी 5 को बाय परचेजेस बाय 30,000, क्योंकि यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी भी है 6% के अकॉर्डिंगली, तो वी विल कैलकुलेट 6% ऑफ 30,000, इट विल बी 1,800. तो बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट. ओके, नेक्स्ट आपके पास डेट है 7, सोल्ड गुड्स सीजीएसटी 6% एंड एसजीएसटी 6% 45,000. तो एंट्री क्या होती है इसकी? 2 सेल्स, 7 डेट आ जाएगी, 2 सेल्स अकाउंट 45,000, सीजीएसटी आपका 6% है, तो कैलकुलेट कर लो 6% ऑफ 45,000, इट विल बी 2,700. So we will write 2 output CGST account, 2 output SGST account. CGST and SGST 2,700, 2,700. ओके, आपको CGST और SGST की वहां एंट्री करनी है जहां पर भी ये मेंशन होगा आपके पास. नेक्स्ट आपके पास डेट है डेट 10, पे टू यशपाल एंड सन्स ऑन अकाउंट. पेमेंट साइड में आ जाओ, पे कर रहे हैं तो बाय यशपाल अकाउंट, ये 6,000 से किया. नेक्स्ट है आपके पास 14 डेट रिसीव फ्रॉम राहुल ब्रदर्स एंड डिस्काउंट अलाउड. यहाँ डिस्काउंट भी अलाउ किया जा रहा है, तो 9,800 एंड 200. फर्स्ट ऑफ ऑल जितना रिसीव कर रहे हैं तो रिसिप्ट साइड में आओ, तो टू राहुल 9,800. रिसीव साइड ये है आपकी, जो भी आप रिसीव करते हो वो इस साइड आएगा, जो पे कर रहे हो वो इस साइड आएगा. तो रिसिप्ट साइड में टू राहुल 9,800 से, लेकिन डिस्काउंट का यहाँ कोई कॉलम नहीं है, तो दैट्स व्हाई डिस्काउंट के लिए मैंने यहाँ जनरल प्रॉपर का नीचे फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आप उसकी एंट्री करेंगे 200 से. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राहुल ब्रदर्स बाय 200 इन डेबिट, 200 इन क्रेडिट. ओके, नेक्स्ट एंट्री है आपके पास 16 की, लोन रिपेड, पेमेंट की जा रही है, तो पेमेंट साइड में बाय लोन अकाउंट 16 डेट को 7,000 से. ओके, नेक्स्ट है आपके पास 22 डेट पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यहाँ भी पेमेंट हो रही है, तो पेमेंट साइड में बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बाय 500. नेक्स्ट है रिसीव फ्रॉम दिनेश यादव एंड डिस्काउंट अलाउड. रिसीव कर रहे हो दिनेश यादव से, तो अगेन रिसीव साइड में आ जाओ, 23 डेट को टू दिनेश यादव बाय 6,850. ओके, यहाँ पर आपके पास डिस्काउंट फिर से आ रहा है, तो डिस्काउंट अलाउड के लिए आप सेपरेट जर्नल एंट्री करेंगे. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू दिनेश यादव बाय 150 इन डेबिट एंड 150 इन क्रेडिट. नेक्स्ट डेट है आपके पास 25
यशपाल एंड सन्स के लिए आपको क्या करना है, पे करना है, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो पेमेंट साइड में आप आओगे बाय यशपाल। ओके, बाय यशपाल 13,750। तो इसमें भी आपके पास डिस्काउंट अब क्या हुआ है, रिसीव हुआ है, तो ये रिवर्स एंट्री है, तो ये 25 को यशपाल एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव 250 से आप की जर्नल एंट्री कर दोगे। बाकी जितने से आपने पे किया है उतने से कैश बुक में, जितने से डिस्काउंट मिला है उतने से जर्नल प्रॉपर में। नेक्स्ट है आपके पास 28 डेट, पेड रेंट फॉर गडाउन। गडाउन रेंट है, तो गडाउन रेंट के लिए क्या एंट्री करेंगे, बाय रेंट, ठीक है 10,000। और यहाँ पर आपको बोला है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी भी है साथ में, तो क्योंकि पेमेंट कर रहे हो, और जब भी आप पेमेंट करते हो तो पेमेंट के साथ इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी ही होता है। तो 6% कैलकुलेट करेंगे, 6% ऑन 10,000 विल बी 600, ठीक है, तो ये हो जाएगा बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी। नेक्स्ट है पे टू मनोज जनरल स्टोर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ ₹8,000, 7600 से 7600 पे कर रहे हैं, लेकिन 8000 से फुल सेटलमेंट, सेटलमेंट इसमें हुई है, देना कितना था उसको 8000, ठीक है, हमने पे को कितना किया है 7600 से, जितने से पे किया है तो बाय मनोज जनरल स्टोर 7600, और जितने से हमें रिसीव हुआ है डिस्काउंट उसके लिए आप जनरल प्रॉपर में एंट्री करेंगे, मनोज जनरल स्टोर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बाय 400। ओके, ये आपकी होगी सारी ट्रांजेक्शन। अब इसके बाद अब आप क्या करोगे, दोनों साइड का टोटल, टोटल में टोटल रिसिप्ट्स है, टोटल पेमेंट्स है। टोटल रिसिप्ट्स का आया है टोटल आपके पास 1,07,050 एंड 79,615 पेमेंट्स है। ओके, नाउ अब आप बैलेंस देखो किस साइड आ रहा है, इधर ज्यादा है इधर कम है, तो बैलेंस इस साइड आ रहा है आपके पास, तो ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, लास्ट डेट जो भी है आपके पास फरवरी की 28 ही लास्ट होती है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन मतलब सीडी, ठीक है, डिफरेंस आप ले लेंगे 27,400 से आपके पास डिफरेंस है, यही आपका बैलेंस कैरी डाउन है, यही आपका आंसर है क्वेश्चन का। 1,07,050 आपका टोटल दोनों साइड का इक्वल आएगा, डबल लाइन से इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, 1,07,050 क्लोजिंग। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इस पे, इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें हमने दो मेन चीजें की हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी, और सेकंड हमने इसमें किया है डिस्काउंट का केस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 भी आप खुद करेंगे, इसमें मैं सिर्फ एक बार रीड कर देती हूँ क्योंकि अभी है 5 मिनट हमारे पास। प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ मिस्टर रमन, जनवरी 1st कैश बैलेंस 9,500, ये आप कर लोगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सोल्ड गुड्स फॉर ₹4,000 टू राम फॉर कैश लेस 2% कैश डिस्काउंट। अब आपके पास यहाँ पर भी डिस्काउंट की बात आ रही है, लेकिन यहाँ आपको जर्नल प्रॉपर बनाने के लिए नहीं बोला गया, जब आपको नहीं बोला जाएगा तो आप नहीं होगा जर्नल बनाना, जब आपके क्वेश्चन में आपके पास गिवन होता है, मेंशन होता है कि जर्नल प्रॉपर प्रिपेयर करना है, तभी आप जर्नल प्रॉपर बनाएंगे, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, डिस्काउंट की एंट्री को आप स्किप कर देंगे, आपको सिर्फ कैश की एंट्री को ही लेना है, ठीक है, जो डिस्काउंट की एंट्री उनको स्किप कर सकते हो, और एंट्री ना करके अब उसको क्या करेंगे, वर्किंग नोट में शो कर देंगे। वर्किंग नोट में जस्ट हम उसमें मेंशन कर सकते हैं कि इट विल बी ट्रीटेड एज ए कैश ट्रांजेक्शन बिकॉज द नेम ऑफ द पार्टी इज नॉट गिवन, एंड जैसे कुछ भी आप उसमें मेंशन कर सकते हो जो भी आपके पास अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा। ऐसे आप अगर कोई डिस्काउंट का केस है, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड और अलाउड है, इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, तो इसमें आप इतना मेंशन कर सकते हो। इस तरह से आप वर्किंग नोट बना सकते हो। वर्किंग नोट आपके क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में उसके फुट नोट यानी कि उसके नीचे बनते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है और उसके लास्ट में आप वर्किंग नोट बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जनवरी 3rd हो गया आपका, जनवरी 5 बोट गुड्स, खरीदी है गुड्स 4,000 में, तो आप कर देंगे एंट्रीज की बाय परचेजेस। ओके, नेक्स्ट है डेट जनवरी 7 रिसीव्ड कैश विद फ्रॉम सुनील एंड डिस्काउंट अलाउड, तो ये भी आप एंट्री कर देंगे टू सुनील, और यहाँ डिस्काउंट की जो है मेंशन आपने किया हुआ तो उसके लिए आप फिर से वर्किंग नोट में शो कर दोगे इस डेट पे जाके कि डिस्काउंट विल बी ट्रीट अलाउ जो भी है विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट है आपके पास जनवरी 10 पे टू राम स्टोर एंड डिस्काउंट रिसीव, अगेन यहाँ पर पेमेंट की जा रही है तो बाय राम स्टोर, एंड जो डिस्काउंट की एंट्री इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, आप मेंशन करते जाएंगे वर्किंग नोट में बस। एंड नेक्स्ट है जनवरी 12 bought goods for Mohan for ₹6,000 for cash less 2% cash discount, तो यहाँ पर भी 6,000 से
तो एंट्री क्या हो जाएगी ये जनवरी 12 की आपकी बाय परचेजेस, ठीक है। 2% आप लेस करके इसमें शो करेंगे अमाउंट। 2% कितना हो जाएगा 6000 का, ये आपका बनेगा 120 रुपीज, और 120 रुपीज को आप 6000 से माइनस कर देंगे तो अमाउंट आएगा 5880। इतने से आप ये एंट्री करेंगे बाय परचेजेस की। नेक्स्ट जनवरी 15 है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट। ये क्रेडिट की जो एंट्री होती है ये भी मैंने आपको बोला था कि हमारे इसमें मेंशन नहीं होती, ठीक है। तो आप इसके लिए भी वर्किंग नोट शो कर देंगे। वर्किंग नोट शो में उसमें कर देंगे कि जनवरी 15 को जो आपकी फर्नीचर है दैट ट्रांजेक्शन इज ऑन क्रेडिट, तो इट विल बी नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। तो आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पेड वेजेस ₹2000 एंड रेंट 1000। तो पेमेंट साइड में जाएंगे बाय वेजेस बाय रेंट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम गोपाल आफ्टर डिडक्टिंग 2% एंड कैश डिस्काउंट, तो यहाँ पर रिसीव कर रहे हो आप अमाउंट, ठीक है, तो टू गोपाल। नेक्स्ट है रिसीव्ड इंटरेस्ट 200, कमीशन 300, तो 2 इंटरेस्ट एंड 2 कमीशन, ठीक है। डिस्काउंट के मैंने आपको बता ही दिया, डिस्काउंट को आपको मेंशन नहीं करना है किसी भी केस में, उसको जस्ट आप वर्किंग नोट के केस में ही मेंशन करेंगे। तो आज फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से इलस्ट्रेशन आप पहले इसको कर लो रफ में, देन आप इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करो। 5 तक के आपके बहुत इजीली हो जाएंगे। एंड कल हम स्टार्ट करेंगे डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश और बैंक कॉलम करेंगे स्टार्ट हम कल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। सर सर हेलो, रिकॉर्डिंग सर ऑफ कर दीजिए प्लीज।